ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं होता, जो सब संभव कर सकता है वही तो ईश्वर है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ हर्षुल। विशाल यादव बरेली के रहने वाले हैं। हमारी कहानी सुनते हैं। उन्होंने अपनी एक कहानी मुझे भेजी है, मुझे लगा आपसे साझा की जाए। कहानी पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया, मुस्कुराया और शांत हो गया। मैं आपसे साझा करता हूँ। तो विशाल यादव जो है बरेली के रहने वाले हैं। वो वृंदावन गए थे 2019 में, 1-2 बार गए। उन्होंने बहुत सुना था बांके बिहारी का मंदिर है, ठाकुर जी वहाँ रहते हैं, बांके बिहारी का मंदिर है। तो उनका कहना है कि मैं जब गया 2019 में तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। मुझे लगा कि जैसे सारे मंदिर है वैसे ही बांके बिहारी का मंदिर। तो 2-3 बार गया मैं, बस मुझे लगा कि चलो इस बहाने किसी एक नई जगह घुमाता हूँ। अब हुआ कि 2019 में ही उनके कजन का फोन आया नोएडा से, भैया वृंदावन जा रहे हैं, तुम चलोगे साथ में? तो इसने सोचा विशाल ने, हाँ चलते हैं, घूम आएंगे। तो घूमने के नाते फिर से वृंदावन जाने की बात होगी। तो इनके साथ इनका एक दोस्त अनिकेत, 24 साल उम्र, वो भी साथ गया। 2-3 दोस्त और साथ गए। तो अब ये जब सुबह वहां पहुंचे तो पार्किंग में फटाफट इन्होंने गाड़ी लगाई, क्योंकि मंदिर के द्वार बंद होने वाले थे। जल्दी जल्दी में थे, जल्दी से वहां से भागे मंदिर पहुंचे। मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। अब दर्शन करने में कोई थोड़ी देर पूजा करता है, कोई ज्यादा देर पूजा करता है। सब अपना बारी बारी, सबको मंदिर से बाहर निकलना था, गाड़ी के पास मिलना था। तो यह और इनका दोस्त अनिकेत, जिसकी उम्र मैं 24 साल बताए, विशाल यादव, और ये दोनों मंदिर से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो अनिकेत ने बोला कि मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है। तो विशाल को लगा कि गैस हो गई होगी, एसिडिटी हो गई होगी, सफर में चले हैं। कई बार उल्टा सीधा खा लेते हैं, कई बार एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अनिकेत ने बोला मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो अब विशाल को कहीं नहीं लगा कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इस तरह की दिक्कत हो सकती है। 24 साल का लड़का है, क्या सोचेगा। लेकिन इधर दर्द जो है वो ज्यादा हो रहा है। आप लोग जो वृंदावन गए हैं, बांके बिहारी की गलियां जिन्होंने देखी है, गलियां भिड़ी भिड़ी सी है, वहां तक रिक्शा वगैरह अच्छे से आता नहीं है। तो विशाल ने अपने दोस्त को सहारा दिया। बड़ी मुश्किल से ये लोग पार्किंग तक पहुंचे। वहां जाकर के फोन वगैरह भी गाड़ी में ही थे, वहां जाकर उनके दोस्त वगैरह भी मिल गए। फिर ये फटाफट गाड़ी में बैठे वहां से चलने लगे। यह वहां से पहुंचे रामकृष्ण ट्रस्ट करके, वृंदावन में एक अस्पताल है, वहां पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने दिखाया। फटाफट डॉक्टर ने ECG निकाली तो डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर ने बोला कि स्टेंट डालना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है। अनिकेत को लगा कि नहीं, डॉक्टर है, पैसे बनाने की बात कर रहे हैं, 24 साल का हूँ मैं, ऐसे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। वहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नेती हॉस्पिटल। तो इन्होंने सोचा वहां चलते हैं, किसी से पता किया। अब ये वहां जाने लगे। डॉक्टर ने मना बहुत किया कि जाए मत, इलाज करवाए, लेकिन यह नहीं माना। अनिकेत रास्ते में बोला नहीं चलते हैं, कुछ नहीं है ऐसा, पैसा ऐंठने की बात हो रही है। और यह वहां से चल दिए, आधा किलोमीटर दूर ही गए थे। दोबारा से रास्ते में और ज्यादा दर्द हो गया, और दर्द होकर के वो लड़का जो है अनिकेत बेहोश होकर एकदम से ऐसे लुढ़क गया। ये वापस भागे रामकृष्ण ट्रस्ट जो हॉस्पिटल था। डॉक्टर ने फटाफट ICU में लिया। डॉक्टर ने इनको बहुत सुनाए। अब ये लोग बाहर खड़े हैं और बहुत बेचैन हैं। विशाल यादव बताते हैं कि 45 मिनट तक डॉक्टर उसे CPR देते रहे, 45 मिनट तक, और ये लोग बेचैन थे, बाहर खड़े हुए, परेशान थे, बार बार ICU में झांक रहे थे। जब बहुत देर हो गई थी, विशाल जो है अंदर झांक रहे थे। विशाल ने सुना कि डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं कि जो इनके साथ ये लोग बाहर खड़े हैं ये कौन है। फिर दूसरे ने बताया कि दोस्त है इनके। डॉक्टर ने बोला, सीनियर डॉक्टर ने, कि उनके घर वालों को खबर कर दी है, क्या फॉर्मेलिटी पूरी करके बॉडी हाथ में दे दो। और यह बात जो विशाल ने सुनी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि दोस्त नहीं रहा। दोस्तों, विशाल ऐसे ही सतत खड़ा रह गया। तो जो गार्ड है हॉस्पिटल का, उसने पूछा कि क्या हुआ था इनको, बहुत छोटी उम्र है, क्या प्रॉब्लम थी इनको। तो विशाल ने घबराते हुए सारा किस्सा बताया। उस गार्ड ने पता है क्या कहा? उस गार्ड ने कहा कि क्या ये ठाकुर जी के मंदिर के बाहर हुआ है, ये बांके बिहारी के मंदिर के बाहर हुआ है ये, तो आप निश्चिंत हो जाओ, ठाकुर जी अपने ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
विशाल जो है उसे भी सुन रहा था और जो अंदर डॉक्टर ने बात की थी वो भी उसके दिमाग में चल रही थी। इतने में सीनियर डॉक्टर बाहर आए और यह कहने ही वाले थे कि आप उनके घर वालों को बुला लो, जो विशाल सुन चुका था। अंदर से जूनियर डॉक्टर आया और बोला, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। तो सीनियर डॉक्टर ने उसे धमकाया कि 45 मिनट हो गए हैं, कुछ नहीं है बॉडी में। जूनियर डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि सर 24 साल उम्र है, रिकवर कर सकता है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, प्लीज कोशिश कर लेते हैं, क्या पता हो जाए, क्या पता बच जाए, कर लेते हैं ट्राई। तो ये दोनों अंदर गए। अंदर जाकर ये बाहर आया और आकर बोला कि एक इंजेक्शन है, इसे देना पड़ेगा। इस इंजेक्शन से क्या होगा, या तो ये तुरंत मर जाएगा, मरे बराबर तो है ही ये, या फिर उसे ब्लीडिंग होगी, तो इस पेपर पर आपको साइन करने होंगे। तो विशाल नहीं बना, सोचे समझे साइन कर दिए। और साइन किया कहाँ, काउंटर पर लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, वहां पर वो पेपर रखा, उसे पेपर पर साइन किए। साइन करके लड्डू गोपाल की तरफ देखा और कहा, ठाकुर जी आपके मंदिर आया था मेरा दोस्त, हम आपके द्वारे आए थे, मेरे दोस्त को आज बचा लेना, मैं हर महीने तेरे मंदिर आऊंगा। ये कहकर उसने साइन कर दिए और वो पेपर दे दिया। वहां इंजेक्शन लगा और जैसे ही इंजेक्शन लगा, विशाल बताते हैं कि अनिकेत का शरीर जो है कई बार उछाला, झटके लगे और 2 घंटे में यानी कि ठीक हो गया। 10 दिन रामट्रस्ट हॉस्पिटल में वो दाखिल रहे, उसके घर वाले आ गए थे, आज भी वह भला चंगा है। पिछले 4 साल से बरेली से विशाल यादव हर महीने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं क्योंकि ठाकुर की डिक्शनरी में, उसके शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं है। आपका विश्वास होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए। जो विशाल कभी मंदिर नहीं जाना चाहता था, वो सोचता था कि यह साधारण मंदिर है, जैसे और मंदिर है ऐसे ही यह मंदिर है। जो घूमने जाता था, आज वो हर महीने ठाकुर जी से मिलने जाता है। आज विशाल का विश्वास है कि बिहारी जी वहाँ रहते हैं, बिहारी जी हमारी सुनते हैं। बात विशाल की नहीं है, बात विश्वास की है। आप भी अगर विशाल जितना विश्वास कर लेंगे, भगवान आपको तुरंत सुन लेंगे, क्योंकि उसके शब्दकोश में संभव है ही नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अच्छे मीठे से अनुभव के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।